नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल तरुण सर में स्वागत है। आज से अपना एक नया लेसन स्टार्ट हो रहा है, प्रकाश। मतलब बुक में देखोगे तो प्रकाश की लिखा है, मतलब वही लेसन है प्रकाश की। ठीक, अब ये हाई स्कूल और इंटर दोनों में दिया है, चाहे या हाई स्कूल के बच्चे पढ़ सकते हैं और इंटर के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ये लेसन दोनों में दिया है। प्रकाश जो हाई स्कूल में दिया है वो थोड़ा छोटे में दिया है और इंटर में दिया होगा और थोड़ा बड़े में दिया होगा। तो हम लॉन्ग में ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमें दोनों वीडियो को कवर करना, हाई स्कूल भी और इंटर दोनों को। तो इसलिए हम यही वीडियो थोड़ा लॉन्ग में पढ़ेंगे, मतलब उसका एक एक पढ़ेंगे, खासकर इंटर के बच्चों के लिए। ठीक, अब जैसे देखो आज का अपना जो है टॉपिक प्रकाश, मतलब प्रकाश के बारे में हम जानेंगे और उसके बाद प्रकाश का जो नियम होंगे, एक दो नियम होंगे, उसे ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, अब देखा जाए प्रकाश क्या है या प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे अगर ये वस्तु हमें ये दिखाई दे रहा है तो प्रकाश के कारण ही हमें ये देखना पॉसिबल है। हम ये प्रकाश के कारण ही हम इसे देख सकते हैं, अन्यथा ये हमें दिखाई ही ना देता। मतलब अगर सीधा सीधा कहा जाए, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसके कारण या जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ये अपना है प्रकाश के बारे में पहला पॉइंट है। ठीक, या प्रकाश क्या है तो क्या कहोगे प्रकाश जो होगी एक प्रकार की क्या होगी? ऊर्जा होगी, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये हमें वस्तु दिखाई दे रहा है, किसके कारण दिखाई दे रहा है? प्रकाश के कारण। ये हमें दिखाई दे रहा है किसके? प्रकाश के कारण। देखो, वस्तु तभी दिखाई देगा जब कोई प्रकाश इस पर आपतित होता है, मतलब इस पर अगर कोई प्रकाश पड़ेगा और इस पर पड़ने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचेगा, तब हमें ये वस्तु दिखाई देगा, अन्यथा ये वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक, अगर आंखों पे अगर ना पड़े तो हमें क्या वस्तु कोई दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। जैसे कि अगर देखा जाए, ये हम क्या है? हमारी दीवार है। ठीक, ये अगर हम यहाँ पर कोई दीवार, अब इस वस्तु पर हम चाहे जितना प्रकाश इस पर आपतित कर रहे हैं, ठीक, अगर ये दीवार है, हमारी आंखों तक प्रकाश इसकी रोशनी नहीं जा रही है, मतलब ये प्रकाश जो इस पर पड़ने के बाद आंखों तक अगर नहीं पहुंच रहा है तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि जो इससे प्रकाश टकराया है वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंचा, मतलब वो कहीं और दूसरी तरफ चला गया है। ठीक, आज प्रकाश है। ठीक, या जो अगर ये वस्तु हमें दिखाई दिया, प्रकाश के कारण ही हमें दिखाई दिया। ठीक, पहले अगर कोई वस्तु दिखाई देगा तो पहले जो प्रकाश होगा वो वस्तु पर आपतित होगा। वस्तु पर आपतित होने के पश्चात या बाद में हमारी आंखों पर पड़ेगा तो हमें वस्तु दिखाई देता है। ठीक, हमने इसको प्रैक्टिकल करके अगर देखना है तो देख सकते हो कि हाँ, जैसे अगर कोई टॉर्च को अगर लेते हैं, ठीक, अगर टॉर्च जो होगा अगर आंखों पे पड़ने के बाद अगर वस्तु पे पड़ता है तो आंख में अपने टॉर्च ऐसे जलाओ और देखो अगर वस्तु दिखाई दे रहा है तो क्या पहले आंख पर पड़ने के बाद। लेकिन जब हम किसी अंधेरे में, कोई एक अंधेरा सा कमरा है और हम कोई टॉर्च से किसी वस्तु पर आपतित करते हैं, कोई प्रकाश ही किसी वस्तु पर आपतित करते हैं, तो हमें वो वस्तु दिखाई देने लगती है। ना कि हम जब अपने आंख पर करते हैं तो हमारे आंख बंद होने लगते हैं, इसलिए हमें वस्तु नहीं दिखाई देती। तो इससे यह पता चलता है कि किसी वस्तु को देखना है तो प्रकाश पहले वस्तु पर आपतित होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रकाश के
के और गुण क्या क्या है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, पॉइंट के रूप में लिखेंगे जो प्रकाश के क्या होंगे, गुण होंगे। ठीक, तो हमने एक पॉइंट के रूप में लिख दिया है कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या देखना हमारे लिए संभव है, अन्यथा हम किसी वस्तु को देख ही नहीं सकते थे। ठीक, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय क्या है, प्रकाश जो है एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है जो इसका होता है, क्या होता है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, जिसका तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। ठीक है, हमारा ये दूसरा प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। मतलब हमें ये यहां से ये पता चला कि जो प्रकाश है वो क्या, किसके रूप में क्या होता है, तरंग के रूप में होता है। किस रूप में होता है, तरंग के रूप में होता है। तरंग कैसे होती है, हमेशा तरंग को किसी अगर चलना है तो ऐसे 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 चलेगी, मतलब यहाँ पर श्रृंग भी बनेगा और गर्त भी बनेगा। प्रकाश के साथ में श्रृंग भी बनता है और गर्त भी बनता है। ठीक, अगला पॉइंट देखो, प्रकाश, सॉरी यहां लिखा है प्रकाश लिख गया है, प्रकाश कर दो। ठीक, प्रकाश तरंग दैर्ध्य या प्रकाश का तरंग दैर्ध्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। ये देखो क्या, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है कितना होता है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है, जो कि बहुत कम है। इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती हुई प्रतीत होती है। ठीक, जैसा देखो कहा गया है कि हाँ, इसमें जो पॉइंट लिखा गया है इस प्रकार लिखा गया है कि हाँ, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। मतलब यहां से ये पता चला हमें कि प्रकाश जो है क्या है, तरंग के रूप में होती है। ठीक, अब तरंग के रूप में होती है तो उसका कुछ तरंग दैर्ध्य भी होता होगा, इसलिए यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में ही होता है, उससे अधिक नहीं होता है, ना 400 नैनोमीटर से कम होता है, ना 700 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। ठीक, अब इसके बाद अगर ये तरंग के रूप में है तो इसे गत किसके रूप में करना चाहिए, तरंग के रूप में। मतलब यहाँ पर ऐसे 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 श्रृंग और गर्त दोनों बनाना चाहिए। श्रृंग का मतलब होता है ये ऊपरी वाला भाग और गर्त का मतलब होता है गड्ढा। गड्ढा कहाँ, गड्ढा यही तो है, नीचे ही है, तो वही गड्ढा हुआ। श्रृंग का मतलब होता है
पहाड़ जो चोटी होती है, तो ये इसकी क्या हो, चोटी को हम क्या कहेंगे, श्रृंग कहेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, गर्त कहेंगे। क्या कहेंगे, गर्त, मतलब गड्ढे की तरह होता है। ठीक, अब गड्ढे ही ना मान लेना, गड्ढा ही हमने बता दिया कि हाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर गड्ढा होता है। ठीक, मतलब इनका ये निचले पार्ट को हम क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं, और ऊपरे सिरे को हम क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं। ठीक ठीक, तो जब ये अगर तरंग के रूप में है, यहां से अगर देखा जाए कि ये किसके रूप में है, तरंग के रूप में। ठीक, यहां से अगर कहा गया है कि ये तरंग के रूप में है, तो इसे किसके रूप में होना चाहिए, तरंग के रूप में होना चाहिए। लेकिन ये प्रकाश ऐसा नहीं करता। अगर देखो ये तरंग के रूप में होता, ठीक, ये हमारा क्या है, कोई वस्तु, ये हमारी अगर कोई दीवार है, क्या है, कोई दीवार है। ठीक, यहां से देखो ये हमारी कोई क्या है, कोई वस्तु है, और ये क्या है, हमारी कोई दीवार। अब इस पर प्रकाश पड़ता, देखो देखना ध्यान से, अगर इस पर प्रकाश पड़ा, प्रकाश आपतित हुआ, अब प्रकाश आपतित हुआ, ये तरंग के रूप में अगर प्रकाश को ले जाया जाए, ठीक, तो अगर ऐसे दीवार है, तो दीवार का अभी उस पार है तो हमें दिखेगा नहीं, मतलब कि दीवार की दूसरी तरफ कोई वस्तु रखा तो हमें दिखता तो नहीं है ना। ठीक, दिखता नहीं है, लेकिन अगर इस वस्तु को हम यहां रख दें, ठीक, और इस पर प्रकाश आपतित होता है, आपतित होने के बाद अगर ये तरंग के रूप में चलता, तरंग के रूप में, ठीक, तो ये ऐसे, ये दीवार को ऐसे करता, और हो सकता है कि दीवार से इस पार से यहां दीवार से टकरा रहा था, दीवार के पहले ही ये ऊपर आ जाता, मतलब ये जो इसका गर्त वाला स्प्रिंग बनाता, ये यहाँ पर अगर कोई दीवार है, ठीक, यहाँ पर कोई दीवार है, और यहाँ पर कोई क्या है, वस्त्र है। अब ये यहाँ से टकराने के बाद ये किस में बनाया, श्रृंग के रूप में बनाया, तो ये तो दीवार बना गया। अब यहाँ पर अगर आंख है, ठीक, आंख पर देखो हमने अभी बताया क्या, जब वस्तु के बाद अगर कोई आपतित किरण या परावर्तित किरण आंख पर कोई प्रकाश पड़ता है, तभी हमें वस्तु दिखाई देता है। ठीक, तो ये देखो अगर यहाँ पर कोई अगर आंख है, कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, ठीक, तो यहाँ से जो प्रकाश इसके आंखों पर पड़ा, तो हमें दीवार के उस पार की वस्तु भी हमें तो दिखाई देनी चाहिए। लेकिन क्या दीवार की दूसरी तरफ की वस्तु हमें दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती है। वहीं से उन्हें दिक्कत होने लगी कि जो तरंग है, अगर प्रकाश तरंग है, तो हमें दीवार की दूसरी तरफ भी दिखाई देनी चाहिए, लेकिन नहीं दिखाई देती थी। उसका हमें क्यों नहीं दिखाई देता, उसका रीजन ढूंढने के लिए हमें यहाँ पर क्या मिला, तरंग दैर्घ्य। अब तुमको लगता होगा कि हाँ ये 400 नैनोमीटर है तो बहुत बड़ा होगा, ठीक, तो ये बड़ा नहीं है, मतलब बहुत छोटा सा, बहुत छोटा। अब नैनोमीटर का मतलब होता है, ठीक, अब यहां से देखो ये तुमको बड़ा लग रहा है, कितना है, 400 नैनोमीटर लिख रहा है, देखो 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 कितना है, 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर का मतलब होता है कि 4 के बाद कितना हो जाए, बटे 10 की घात 9, या गुणे 10 की घात कितना कर दो, -9, कितना कर दो, -9। मतलब ये 400 जो होगा, कितना होगा, 400 भागे 10 के पीछे कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 3 3 6 और 3 9, कितने जीरो लगेंगे, 9 जीरो। ठीक, अब ये 2 से 2 जीरो कट गया, मतलब यही हुआ कि अब 1 2 3 4 5 6 और 1 कितने जीरो बचे हैं, 7 जीरो बचे हैं। मतलब इससे इसे हम किससे भाग देंगे, 4 को। अब 4 को अगर भाग देते हैं तो 0.00000004 ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक, अब ये बताओ ये क्या बड़ा है, ये क्या हमें बड़ा दिख रहा है, नहीं है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि हाँ इसका जो होता है तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। यहाँ कम भी लिखा गया है कि हाँ जो इसका तरंगदैर्घ्य होता है बहुत कम होता है, इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक, अगर ये इसका तरंगदैर्घ्य कम है तो क्या ऐसे 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 गति करेगा। ठीक, अब ये देखो ये रेखा क्या सीधी रेखा दिख रही है, हमें सीधी रेखा के रूप में ही दिख रहा है। ठीक, ये किसके रूप में दिख रहा है, सीधी रेखा, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण ये कैसा कर रहा है, ऐसे 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 चल रहा है। तो ये रेखा देखो हमें सीधी रेखा ही दिखती हुई प्रतीत होती है। ठीक, तो हमने ये भी लिखा है कि हम इसलिए प्रकाश जो होती है सीधी रेखा में गमन करती हुई प्रतीत होती हैं, ना कि ये वास्तव में क्या है, तरंग ही है, लेकिन ये गमन करती हुई प्रतीत होती है। ठीक, हम उसे मानते हैं कि हाँ वो सीधी रेखा में ही चलती है। ठीक, तो हम इसमें भी ये भी पढ़ेंगे कि हाँ
जो प्रकाश को हमेशा सीधी रेखा में ही लेकर चलेंगे। और इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, जैसे हमारा दर्पण हो गया, लेंस हो गया, तो हम वहां पर उसकी जो स्थिति पढ़ते हैं, पांचवी स्थिति पढ़ते हैं, ठीक। और प्रकाश के बारे में और अगला पॉइंट है, प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। मतलब कहा गया है प्रकाश को अगर गति करना है तो उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है कि हाँ ये इसी माध्यम में ही केवल गति करेगा, इस माध्यम में गति नहीं करेगा, या इस माध्यम में करेगा, इस माध्यम में नहीं करेगा, ठीक। ऐसा उसे कोई नियम भी फॉलो नहीं करता है। मतलब या इसके सहायता से, जैसे ये क्या है, ये यहाँ पर है मार्कर, ठीक। अब हम अपने हाथ से पकड़कर हम उसे यहां तक लेकर आए, ठीक है। तो ये हाथ से लेकर आया, या किसी के सहायता से ही वहां गया है। लेकिन प्रकाश ऐसा नहीं है कि हाँ वो किसी के सहायता, वो खुद चलता है। एक प्रकार की ऊर्जा है जो चलती रहती है, ऐसे ऐसे चलती रहती है। वो ऊर्जा है, ऊर्जा को हमने पढ़ा है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, हमने यही पढ़ा है। तो अगर वो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा तो नष्ट तो नहीं कर सकते हो ना, केवल परिवर्तित कर सकते। वो ऊर्जा है, गति करती रहती है, गति करती रहती है, गति करती रहती है, गति करती है, चली जाती है। मतलब प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है कि हाँ ये माध्यम रहेगा, जल रहेगा तभी करेंगे, वायु रहेगा तभी करेंगे, या कांच वाले माध्यम होगा तभी करेंगे, या ऐसा कुछ माध्यम होगा तभी करेंगे। मतलब उससे इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है कि वो माध्यम कैसा है, मतलब वो जाएंगे तो जाएंगे, ठीक। अब प्रकाश की चाल क्या होती है, अगला पॉइंट है। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक। ये किस में होता है, लगभग में। किस में होता है, लगभग में ही होता है। मतलब हम ऐसा एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि हाँ इतना ही होता है, इससे कम ज्यादा नहीं होता है, इसे लगभग में ही लेते हैं, ठीक। और जो इसकी वैल्यू होती है 2.9979 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो इसकी है वास्तविक वैल्यू आती है कि हाँ 2.9979 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो इसीलिए हम इसका जो कभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, कठिन होगा। क्या होगा, कठिन होगा। अब कठिन होने के कारण हम उसे कितना मान लेते हैं, लगभग। ये देखो 999 मतलब कि पॉइंट 002 का ही, 1 का ही फासला है। मतलब यहाँ पर अंतर आता है, मतलब 2 1 का, 0.002 का ही फासला, मतलब यही तो आता है 0.0021। ये इतना ही अंतर है केवल 3 में होने में, ठीक। मतलब कि बहुत थोड़ा सा 3 चीवर कम है, ठीक, बहुत थोड़ा सा कम है। अब बहुत थोड़ा सा कम है इसलिए हम कितना मान लेते हैं, लगभग 3 कर देते हैं कि हाँ लगभग 3 है। हमें कैलकुलेशन में भी आसानी हो जाएगी कि हम इसे अगर इतना करेंगे तो हमें आसान हो जाएगा, ठीक। इसलिए हम इसे कितना करते हैं, लगभग 3 ही मान लेते हैं। तो ये इतना था हमारा प्रकाश के बारे में इंट्रोडक्शन, मतलब प्रकाश क्या है, ठीक, प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक। तो यही था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे हमारा प्रतिबिंब क्यों बनता है, बिंब क्यों बनता है। तो अगर देखना चाहते हो तो बिंब की परिभाषा और प्रतिबिंब की परिभाषा भी हम बता देते हैं यहाँ पर कि बिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक। तो इसे लिखिए।
अब यहाँ तक हो चुका है प्रकाश के गुण, मतलब प्रकाश के क्या क्या गुण थे उसके बारे में, उनका उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अब उसी के आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है बिंब। बिंब का मतलब होता है वस्तु। वस्तु वही क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट। तो बिंब, बिंब, बिंब कहा जाए या वस्तु कहा जाए, क्योंकि हमारे साइंस जो इसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ही वस्तु को ही क्या कहेगा, हमेशा कहेगा बिंब, ना कि कभी कभी कहेगा वस्तु कहेगा, नहीं तो बिंब ही कहता है। और बिंब क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक, तो ऑब्जेक्ट क्या है मतलब बिंब क्या है, इसे है हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा बिंब क्या है, किसे कहते हैं। तो जब कोई आपतित किरण मिलती है, ठीक, जब कोई आपतित किरण अगर आपस में मिलेंगी, ठीक, तो वहां पर हमेशा क्या होगा, वास्तविक बिंब होगा। कौन सा होगा, वास्तविक बिंब, ठीक, मिलती हुई सॉरी, जब कोई यहां पर क्या होगा, कोई आपतित किरण मिलती है, ठीक, या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक। देखो जब कोई किरण या वास्तविक में मिलती है, ठीक, या मिलती है या मिलती हुई प्रतीत, मतलब प्रतीत होता है, तो वहां पर किरण रहते हैं, हम उसे मानते हैं आभासी होता है, ठीक, जैसे कहते हैं क्या है, देखो वो आ रहा है, ठीक। हमें देखो कभी कभी क्या होता है, कोई इमेज बनता है अंधेरे में, जब रात में जाते हैं तो हमें इमेज बनता हुआ दिखाई, मतलब हम उसकी कल्पना करते हैं, तभी तो हमें दिख रहा है। तो हम उसकी कल्पना करने के बाद उसे हम प्रतीत हुए कि हमें वो ऐसा दिखेगा, ठीक, ना कि हमें कुछ दिखेगा, ठीक। तो वही हमें बताएगा कि हाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, वो वास्तव में होती नहीं, लेकिन हम उसे मानते हैं कि हाँ होती है। तो इस प्रकार क्या बनेगा, आभासी। ऐसे इसमें इस कंडीशन में क्या बनता है, आभासी बनता है, आभासी बिंब, ठीक। जब कोई आपतित किरण मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे बिंब कहते हैं, ठीक। यही हमारा क्या है, बिंब है। अब प्रतिबिंब और उसके बाद प्रवर्तन का नियम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।